नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। राफेल के लगभग 10 अलग अलग दाम बताकर आंकड़ों के हेराफेरी का कीर्तिमान रच चुके राहुल गांधी ने फिर अज्ञानता का एक नया अध्याय खोल दिया है। दुनिया राहुल गांधी पर क्यों हंसती है, क्यों उन पर चुटकुले बनते हैं और विपक्ष के साथ ही कुछ कांग्रेसी भी क्यों उनको सीरियसली नहीं लेते, इसका एक प्रमाण फिर उन्होंने दे दिया है। हाल ही में राहुल गांधी ने राफेल के बाद कृषि बिजनेस पर आंकड़ों की बाजीगरी की थी। राजस्थान के अजमेर में राहुल ने कहा था कि कृषि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है और जो 40 लाख करोड़ रुपए का है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार कृषि है। और ये सबसे जरूरी बात सुनिए, 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। लेकिन जब वे अगले ही दिन असम के शिव सागर में पहुंचे तो उन्होंने इस आंकड़े को डबल करते हुए कहा कि पूरा 80 लाख करोड़ का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस सिर्फ 2 लोगों के हाथ में चला जाएगा। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस 80 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस 2 लोगों को पकड़ाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब तक हम छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को, किसानों को मजबूत नहीं करेंगे, अब एक दिन में जो शख्स 40 लाख करोड़ रुपए कृषि व्यापार में इजाफा कर दे वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। लेकिन ये गलती हो सकती है। हो सकता है राहुल जी दबाव में आंकड़े भूल गए हो, उनकी जुबान फिसल गई हो, लेकिन पुडुचेरी में जो उन्होंने किया है वो उनके ज्ञान के बारे में अनूठा उदाहरण है। जी हां, राहुल गांधी देश के पीएम बनना चाहते हैं, मतलब उनकी पार्टी उनको बनवाना चाहती है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि देश में कितने मंत्रालय है और किसके किसके लिए हैं। दरअसल पुडुचेरी में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राहुल गांधी 4 दिनों की यात्रा पर वहां पहुंचे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने मछुआरों से बात की और इस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिससे न सिर्फ उनके ज्ञान की पोल खोल दी बल्कि पार्टी की भी फजीहत करा दी। राहुल ने 3 कृषि कानूनों को मत्स्य पालकों से जोड़ते हुए कहा, केंद्र सरकार ने उन किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून पारित कर दिए जो इस देश की रीढ़ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मछुआरों की बैठक में मैं किसानों की बात क्यों कर रहा हूं। असल में मैं आप लोगों को समुद्र का किसान मानता हूं। अगर किसानों के लिए दिल्ली में अलग से मंत्रालय हो सकता है तो फिर समुद्र के किसानों के लिए क्यों नहीं। लेकिन शायद राहुल जी को किसी ने बताया ही नहीं था कि मत्स्य पालन और इससे जुड़े बाजार के लिए पहले से ही दिल्ली में विभाग है और यह पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के तहत आता है। वर्तमान में बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह इस विभाग के मंत्री हैं। सरकार मत्स्य पालन से जुड़े किसानों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लेकर आई है। सरकार मछली पालन के लिए ऋण देने की व्यवस्था भी करती है और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित भी करती है। देश में एक मत्स्यिकी विकास बोर्ड भी है जो इन मामलों को देखता है। लेकिन शायद राहुल गांधी की स्क्रिप्ट में यह सब लिखा ही नहीं होगा या फिर उन्होंने यह कभी जानने की कोशिश भी नहीं की होगी। अब जब राहुल जी ने बीजेपी और सरकार को मौका दे ही दिया है तो वे इसे कैसे छोड़ सकते थे। इसलिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तुरंत राहुल गांधी के इस बयान पर चुटकी लेते हुए इतालवी भाषा में ही ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट में गिरिराज सिंह ने लिखा कि इटली में मत्स्य विभाग के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं है, वहां पर यह विभाग कृषि और वन मंत्रालय के अधीन आता है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट के साथ इटली के कृषि एवं वन मंत्रालय की वेबसाइट का लिंक भी साझा कर दिया। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने दूसरा ट्वीट करके लिखा कि राहुल जी, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि 31 मई 2019 को ही मोदी जी ने नया मंत्रालय बना दिया और 20,050 करोड़ रुपए की महायोजना भी शुरू की जो आजादी से लेकर 2014 के केंद्र सरकार के खर्च यानी कि 3,682 करोड़ से रुपए से कई गुना ज्यादा है। अपने दूसरे ट्वीट में गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नए मत्स्य पालन मंत्रालय में आए या मुझे जहां बुलाएं मैं आ जाता हूं। मैं आपको नए फिशरीज मंत्रालय के द्वारा पूरे देश तथा पुडुचेरी में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताता हूं। ट्वीट करने के अलावा गिरिराज सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए अपने बयान में कहा, राहुल गांधी इटली से बाहर निकल ही नहीं पाते, उनके दिमाग में सिर्फ इटली रहता है। वे किसानों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। इन्हें गेहूं और जौ में फर्क नहीं पता, उन्हें बाछी और बाछा में फर्क नहीं पता। उनके कारण देश की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। आपको बता दें कि पुडुचेरी में अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 4 दिनों की यात्रा के लिए राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं।
जिस दिन वे वहां पहुंचे उससे एक दिन पहले ही कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा देकर सरकार को अल्पमत में ला दिया है। राहुल जी के इस ज्ञान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी रिपोर्ट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।